वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर रंग का कि वो हमें आके उन्होंने पूछा तो सही, किसी ने हमें पूछा तो सही, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। ये 12-13 माह हो गए हैं, ये रोड है ही नहीं, ट्रैफिक जाम, हर चीज़ जाम, टूटा फूटा, मिट्टी गट्टे, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, बूढ़े जो हैं हमारे वो इस तरह जैसे सांस की बीमारियों में हैं। इतनी तकलीफ है कि जिसका हिसाब नहीं। कुछ शर्म करो यार, कोई थोड़ी सी शर्म कर लो। और कोई तो आए दे, कोई अच्छा आ जाए, कोई तो कर ले। एक बंदे की हमें मुझे उम्मीद है, ये जनरल पे नील पे ये अच्छा बंदा लग रहा है, ये अतुल गाजी मुझे लग रहा है, ये मुजाहिद पाकिस्तान है, ये गाजी है, ये अच्छा बंदा है। मुझे उम्मीद है जनरल साहब कि आप कुछ करेंगे, इधर इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे। अभी भी आप कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सलूट करते हैं, हम जवान सब आपके साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं। ये छोटे छोटे गलियों मोहल्लों के मसलों के लिए भी इनको समझाएं, इन लोगों को। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे आप भी आए हैं, जो कोई वज़ीर आज़म आया, कोई वज़ीर आला आया, कोई सेक्रेटरी आया, कोई डीसी आया, इनको थोड़ी सी तो शर्म दें, तो कुछ करें इधर। और यार कहाँ जाए हम, 3-3 दिन बिजली चली जाती है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है हमारा, क्या करेंगे हम इधर? हमारे बच्चे तंग हुए हुए हैं, समझ नहीं रहे मेरी बात को ख्याल करें थोड़ा, वो थोड़ा सा तो ख्याल थोड़ा ही करते हैं। आपके यहाँ से MPA MNA कौन है, वो विजिट नहीं करते इधर? पता नहीं कहाँ है जी, कौन है, किधर है, कौन है? आप तो नहीं है कहीं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं। कौन है? कोई कभी देखा ही नहीं इधर हमने। ये हाल है जी यहाँ का। ये 4-5 साल में हमने कुछ नहीं देखा इधर, किसी ने हमें आगे पूछा ही नहीं है। इतना पानी होता है, इंसान की कोई इधर वैल्यू नहीं है ज़रा भी। बिजली के बिल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कोई पूछने वाले ही नहीं है। कोई पूछे तो सही यार, फट पड़ता है सीना। बच्चों की फीसें देनी है, बिजली का बिल देना है, ये रोड पे आए, बारिश हो जाती है, एक हफ्ता जनाब आप ऐसे ऐसे जाएं, इतना पानी हो जाता है। ये देखें, ये पड़ा हुआ है, ये 12-13 माह से, ये देखें ये क्या है, क्या करें? इधर गाड़ी एक साल से ज्यादा हो गया है जी, 12-13 माह हो गए हैं जी। अभी तक ऐसे ही है ये जी, बिल्कुल ऐसे है। इसको करें ना कुछ, आप भी इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, कुछ चलाएं इसको। इंशाल्लाह हम पढ़े चलाएंगे। लिखे लोग हैं, आप सब कुछ समझते हैं, कुछ आप भी बोले ना, हमारा पैगाम तो पहुंचाएं आगे तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये ना कि आप भी जाके इसको बंद करके रख दें। नहीं, हम तो चलाएंगे। हम जी बनते हैं, आवाज़ ही बनते हैं लोगों की। और रुवेजा मैडम, आप इसको चलाएं, अल्लाह आपको जुदा देगा। इस इलाके की दुआएं लें। कोई तो आया इधर पूछने के लिए, लोहरंग की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये आपने अपनी आवाम का हाल कर दिया है कि वो मजबूर हो गए हैं, इतने मायूस कुन है कि इस तरह से लोग अंदर दिल से आवाज़ निकलती है। अभी उन्होंने कहा कि जी दिल फट गया है, कि हम पागल हो गए कि पहले मसाइल कम है, एक रोज़गार कमाने के लिए बाहर निकलना है तो उसमें इतने मसाइल हैं कि उसमें हम ये सब चीज़ें अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लियर करें या फिर हम कमाई करें, बच्चों को खाना खिलाएं, घर खर्चा लेकर जाएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है मेंटली सुकून। तो जब ये काम के लिए आते हैं तो उनको इस तरह का माहौल मिलता है। और इन्होंने इतने मसले यहाँ के गिनवाती हैं कि पानी का यहाँ मसला है, बिजली का यहाँ मसला है, ऊपर से यहाँ काम करने के लिए मार्केट में आते हैं तो ये आप जी देख रहे हैं, ये पाइप्स भरे हुए 1 साल से ज़ायद हो गया है, कोई इंतज़ामिया का हाल नहीं है, ना कोई इनका गवर्नमेंट का बंदा आया। और MNA MPA के हवाले से बता रहे हैं कि ही नेवर नो कि है ही कौन। मतलब कि इनके कहने का मतलब डेफिनेटली इनको पता होगा कि वो कौन है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नज़र ही नहीं जब आते तो फिर पता नहीं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बताइए क्या बताएं जी, कि ये ना बताएं कि बताइए कि आप भी हमें रोक के दिखाएं, कितनी तकलीफ़ें हैं आपको, आप भी सीना खोल के दिखाएं। ये आप पिछड़ा बमबास चौक में खड़े हैं, ये सुल्तान अहमद रोड है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उन मुजाहिदीन का इलाका है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी। पाकिस्तान बनाया था मियाँ बदरुद्दीन बमबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, गोल्ड मेडलिस्ट तहरीक पाकिस्तान के। ये उनके नाम से मंसूब चौक है, जिसको कि पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान बनाने में उनका अहम किरदार था। और उनके जो इलाके के लोग हैं उनका ये हाल है कि अल्लाह माफ़ करे, 3-3 दिन ट्रांसफार्मर जला रहता है, लोग बनैने पहन के, धोतियाँ पहन के अपने थरों पे आके बच्चों को लेके सो जाते हैं, बेपर्दगियाँ होती हैं, अल्लाह माफ़ करे। और सड़कों का ये हाल है कि आपके सामने गट्टा मिट्टी बीमारियों का घर बन चुका है, कोई वाली वारस नहीं है। ये अचरा सुल्तान अहमद रोड का इस टाइम ये ऐसे है लाहौर में जैसे इलाका गैर है। पानी सुबह वज़ू के लिए आप नलका खोलें, गटर का पानी यहाँ पे आता है। मतलब है कि आपको 101 हम यहाँ पे अगर कहीं ना खामियाँ गिनवाना चाहो
तो हम आपको खड़े खड़े यहाँ पे गिनवा अच्छा, सकते। कभी कोई नहीं आया, कभी आप लोग शिकायत के लिए नहीं गए? कोई इंतज़ामिया के हवाले से बताया, मतलब नासिम काउंसलर, MP है, MN है, कभी आप लोग गए हो, आपने शिकायत रिकॉर्ड करवाई हो और वो कभी यहाँ आए हो? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल लावारस माँ का कोई बच्चा नहीं जैसे होता, कोई पूछता ही नहीं है, लावारस है ये इलाका बिल्कुल ही। या आप टाउन चले जाएं, समनाबाद टाउन यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे जिस जगह पे आप खड़े हैं अभी, ये रबीउल अव्वल की आमद है, यकीन माने कि ये तकरीबन 1.5 लाख बंदे के खाने का एहतमाम होता है यहाँ पे। इलाका मकीन सब मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी मनाते हैं। यहाँ पे खूबसूरत फैमिलीज़ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं हील वाली जूतियाँ पहन के। अब इतने इतने टोए पड़े हुए हैं यहाँ पे, मुझे बताएं, यहाँ पे जोगर पहन के नहीं को हम जैसा जवान चल सकता, तो वो बच्चियों बीबियों ने क्या चलना है मुझे बताएं। जब यहाँ से डस्ट उड़नी है, 100 तरह के खाने यहाँ पे लगने हैं, क्या उनके अंदर गिलासें जानी है, कूड़े के ढेर लगे हैं। 6-6 माह हो गए हैं यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया जाता, 6-6 माह हो गए हैं, स्मेल आती है घरों के अंदर तक, स्मेल खाने जाती की है। दुकान है और उसके आगे कूड़े का ढेर लगा हुआ। तो मकसद है कि पहले होता था यहाँ पे जो है ना समनाबाद टाउन से टीमें आती थी, DC ऑफिस से टीमें आती थी, हर साल यहाँ पे सड़कों की मरम्मत मतलब होती ये थी। LCW वालों को भी हम पैगाम देते हैं जी, आपकी जो जिम्मे ड्यूटी है कम से कम आप वही कर लें। आप एक्स्ट्रा कॉल्स पे नहीं आना चाहते तो कम से कम आया जो आपकी ड्यूटीज़ है ना वो तो सर अंजाम देना। आप ये देखें कि हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया इस बीमारी में हम मुब्तला हैं कि हम यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग भी हैं कि 1.5 साल तन मन धन की उन्होंने अपनी जान लगा दिया है, लेकिन 1.5 सालों में एक ट्रांसफार्मर नहीं बदल सके। वो अभी हमारे एक भाई ने कहा ना कि इस टाइम इस कौम को और इस हुक्मरानों को और ये जो इदारे हैं इनको डंडा चाहिए, और डंडा देने के लिए अल्लाह पाक ने अपना मुजाहिद उतारा है। आसम मुनीर साहब, हम उनको हकीकी मायनों में सलूट पेश करते हैं और हम कहते हैं आप आशिक़ रसूल हैं। अल्लाह के वलियों की अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पीठ पीछे हाथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको चाहिए कि इन इदारों को आप सुधारें, इनके अंदर डंडा फेरें और इनको हकीकत बताएं कि इन्होंने किस तरीके से अपना किरदार अदा करना है, ताकि हमारे आने वाली नस्लें ये मायूसी के साथ ज़िंदगियाँ ना गुजारें। जो तरीका गुजार रहे हैं कि आज जिस घर में चले जाओ उस घर के बच्चे की होती है, अंकल हमें कहीं बाहर भिजवा दें, हमें किसी मुल्क से बाहर भिजवा दें। ये हमारा पाकिस्तान मुल्क है, हमारे मौजूदात ने जाने दी हैं खुदा की बिल्कुल जी, कहने को हम एक आज़ाद ममलिकत का हिस्सा हैं और ये सलूक है, और जाने दिया हमारे बुजुर्गों ने अपने। हमें चाहिए हम इसको गुले गुलजार तैयार करें, हम इसको खूबसूरती से यहाँ पे जो है ना खुदा की कसम भेड़िए की तरह नोच नोच के खा रहे हैं, अपने गोदाम भर रहे हैं, ज़मीन से लेके छत तक 1000-1000, 10,000, 20,000 वाले, समझ लो 5,000 वाले नोटों की इतनी थदियाँ जोड़ ली हुई हैं दुनिया ने, ये सारे लोगों ने, कि अभी तक उनकी हवस नहीं ख़त्म हुई। और बेचारा गरीब आज भी रेरीबान जो है ना, यकीन करे 700, 800, 1000, 1500 रुपये कमा के घर आधी रोटी खा के सो रहा है। खुदा का वास्ता है, आपने मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे आप हमारे इचरा ये बम्बा चौक भूल गए हैं ना, मौत भूल गए हैं। इचरा बम्बा चौक का हाल आप देख लें, इसको इलाका गैर ना बनाएं। महमूद रशीद पीछे MP रहे 5 साल, खुदा की कसम ये ज़मीन के ऊपर पाँव भी नहीं रखा उस बंदे ने कभी, 5 साल पाँव नहीं रखा, तो हमने किसको जाके कहना है? महकमों में चले जाए। महकमों में यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आता है कि उनको इक़्तिदार में लाने वाले भी तो हम ही लोग होते हैं ना, मतलब यहाँ से वोट उनको कौन देता है? इक़्तिदार में लाता है, मतलब यहाँ से फिर वोट कौन देता है? तो एक आप मेरा बच्चा है छोटा सा जो है ना, वो 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता है, उसको ला लें, उसको पूछे बेटा ये जो हुक्मरान इक़्तिदार में आते हैं इनको कौन लाता है, वो आपको बता देगा कि जो गैबी ताकतें हैं वो लेके आती हैं। गैबी ताकतें लेके आती हैं। जब गैबी ताकतों के सर पे हुक्मरानों ने आना है तो फिर उन्होंने हमारी दादरसी कहाँ से करनी है, हमें कहाँ पे उन्होंने obligement करनी है? वो तो कहते हैं कि हमको तुम्हारे वोटों से आए हैं जो तुम्हारा ख्याल करें, हम जिनके वोटों से आए हैं हमें उनकी खिदमतें करने दो, अफसरशाहियों की खिदमतें करने दो, जिनके वोटों से आए हैं हमें उनकी खिदमतें करने दो। हमें तो बस ये है कि आसम मुनीर साहब, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, अब आप आए हैं ना तो आपको वास्ता देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इस मुल्क में ऐसा निज़ाम बना कर जाइएगा, खुदा की कसम, कि आने वाली 100 नस्लें भी आपको सलूट मारें। हमें पता है, हमारा दिल कहता है, हमारा ईमान है कि आप मुहब्बे वतन और अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में बाशऊर इंसान हैं आप, तो हम आपको सलूट करते हैं। आप हमारे इस दावे को, हमें यकीन है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पासदारी करेंगे हमारे इस दावे की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह आइंदा जो हुकूमत आएगी इंशाल्लाह हम बहुत सोच समझ के उसका इंतखाब करेंगे, हम किसी शैतानी टोले के बातों में नहीं आएंगे। और मेरे भी तमाम भाइयों से गुजारिश है
कि खुदारा अपनी ज़ातियात को पीछे हटाकर हक सच का फैसला कीजिएगा, नहीं तो ये हाल इछले बमबास चौक वाला आपके इलाकों का भी होगा कि 5-5 साल आपके दरवाजे पे ना कोई काम होगा, ना कोई MP आएगा और आप सिर्फ अपनी ज़ातियात या दावत लेके बैठे रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा वक्ती खुशी जो अब मैं खुले अल्फाजों में नहीं कहना चाहती, जिस तरह इनको वोट मिलते हैं, तो वो जो वक्ती खुशी होती है ना, वो प्लीज़ इस बार मत देखिएगा। ये देखिएगा कि आपने आगे फ्यूचर को लेकर चलना है। अस्सलाम वालेकुम जी।